बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज मैं मौजूद हूं अजीम के घर, जो निशात मिल में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करता था। ये उसका आइडेंटिटी कार्ड है। 1 लाख रुपए से जायद उसकी सैलरी थी। वो इतना जालिम क्यों हुआ, इसके पीछे क्या अवाइल थे, ये जानते हैं मकतूल बच्चों के मामू से। ये जो बयान चल रहे हैं ना मीडिया पे, ये झूठे बेबुनियाद बयान है कि मेरी बहन की दूसरी शादी थी, ये बच्चे दूसरे खावन में से, ये सब सरासर झूठ है। उसने बयान दिया था कि मैंने ये 4 बच्चे इसलिए मारे हैं कि ये मेरे नहीं हैं। ठीक है। अच्छा। जिस दिन उसने बयान दिया उसी दिन एडिशनल डीएसपी साहब असगर साहब जो उनसे थे वो हमारे घर में आया। उन्होंने बताया कि अजीम ने ये बयान दे दिया है। तो उन्होंने कहा आप खुद कल और बच्ची को लेके थाने पहुंचो, बड़ी सोच समझ के आना है आपने। तो जब गए हम सुबह थाने, तो डीएसपी साहब वहाँ पे थी, तो उन्होंने बच्ची को पकड़ा, हॉस्पिटल लेके डीएनए टेस्ट फ़ौरन करवाया उन्होंने। फ़ौरन से अच्छा, रिपोर्ट आई। उसने मुलजम अजीम ने, जो आपका बहनोई भी था, उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरी बीवी लेकिन मेरे बच्चे नहीं है। मेरे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो वो डीएनए टेस्ट हुआ है, तो सब कुछ साफ निकल आया। वो सब कुछ अजीम के बच्चे हैं, उसकी भी पहली शादी है, इसकी भी पहली शादी है। ये बेबुनियाद और झूठे इल्जाम। कि ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं ये गलत हैं। उसका डीएनए से भी साबित हो चुका है कि ये सकीना ही के बच्चे हैं और सकीना का शोहर अजीम था। अब वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा है। जी वजन। जी, अगर झूठ की बात करें तो इसने इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ बोले हैं, पुलिस वालों ने भी सर पे हाथ रख लिए। ये बंदा क्या पागल है, क्या इतने झूठ बोल रहा है। हमें तो बेवकूफ़ बनाया, हम तो बन के कि यार बाप है, झूठ नहीं बोलेगा ना अपने बच्चों के मामले में। उसने हमें भी बेवकूफ़ बनाया। बच्चे नहर में फेंक के आने के बाद हमें कह रहा बच्चे ढूंढो। हम उसके साथ बच्चे ढूंढ रहे हैं, पुलिस आ गई, 115 पे कॉल की, पुलिस आई, पुलिस वालों को कह रहा है बच्चे ढूंढो, पुलिस भी बच्चे ढूंढ रही है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। इतना झूठ बोला इसने, इतना झूठ बोला। फिर झूठ की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जब पुलिस को शक पड़ा कि ये अजीम ने ही इस तरह के काम किए, सीसीटीवी कैमरे में चेक किया उन्होंने, तो वो उन्होंने फौरन से अजीम को अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और मेरे सामने अजीम अजीम को उन्होंने पूछा है, अपनी इन्वेस्टिगेशन की है बड़ी ये सख्त पहले तरीके से। दूसरे दिन की बात है ये जब। दूसरे दिन की बात है जब अजीम अरेस्ट हुआ है। हम्म। ठीक है। तो उस दिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। तो इन्वेस्टिगेशन में उसने कहा है भाई उधर भी झूठ बोल रहा है, मार खा रहा है, मार खाने के बाद भी झूठ बोल रहा है कि भाई कसम से मैंने कुछ नहीं किया, वो बच्ची को मैं अपने हाथों से खाना खिलाता था, वो तो मुझसे बड़ा प्यार करती थी। हमें इत्तला मेरी दूसरी बहन ने दी थी कि जल्दी से आओ गांव में, इधर सकीना के बच्चे गुम हो गए हैं। ये तो बेचारे पागल हुए पड़े थे, मेरी बहन पागल हुई पड़ी थी, मेरे बच्चे घूम गए, 7 बजे के घूमे हुए, 11 बजे हमें फोन आया। तो हम 1 घंटे में हम लाहौर से बदामी बाग से यहाँ पे पहुंचे हैं। तो जब हमने देखा इनके तो पैरों तले जमीन निकली हुई थी, लेकिन वो भी ऐसा बेगैरत इंसान था, कंफर्टेबल घूम रहा था और रो भी रहा था, झूठा नाटक कर रहा था, रो रहा था। मेरे बच्चे घूम गए, मेरे बच्चे गम के आंसू नहीं कर रहे थे उसके। तो समझ से बैठे, शक किसी भी वजह से उस पर नहीं किया जा सकता था। उसने कोई भी सबूत हमारे सामने ऐसा पेश नहीं किया जिसकी वजह से हम उस पर शक कर सकते। कितनी देर आपको बच्चों को ढूंढते रहे? बच्चों को हम उस दिन पूरी रात ढूंढते रहे हैं, पूरा दिन ढूंढते रहे हैं, गांव गांव जाके मस्जिदों में ऐलान करवाए, यहाँ तक ये जो झुग्गी वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी एक एक तलाशी लिया, और खुद ताकि मैंने बच्चे जाके इन्होंने कहीं न कहीं उठाए हो। उठाए ना हो। पुलिस वालों ने भी कहा था ना, आप जाके ढूंढे, आप ये जो झुग्गी वाले बैठे उठे हैं इनके पास हाँ। जाएं, देखें उन बच्चों के साथ बच्चे मिल जाते हैं, जाओ उनको ढूंढे। हमने एक एक छानबीन की है, ऐसी छानबीन की है कि आपको हम क्या बताएं। बाजी ने आपको बताया है कि कोई वकूआ वाले दिन कोई इनकी आपस में इसी बात को लेकर कोई लड़ाई हुई हो? जी जी, हमने बिल्कुल बाजी से पूछा है क्या मामला है। बाजी ने कहा कुछ भी नहीं मामला, कोई लड़ाई मतलब नहीं, इतनी कोई बड़ी, परेशानी नहीं। इतना बड़ा जो उसने जुल्म किया है, या तो वो पागल था या कोई ऐसा, कोई आपस में घर में कुछ झगड़ा हुआ इसी बात को लेकर हुआ। लेकिन ये पागल की बात करें तो देखें, ये निशात मिल में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर रहा है। ये पागल की बात करें तो इतना बड़ा पागल इतनी बड़ी पोस्ट पे जॉब नहीं कर सकता। 1,30,000 रुपये उसकी 1,30,000 रुपये कमा रहा उसकी सैलरी है। था। ये जो घर के हालात हैं वो इस चीज की गवाही नहीं दे रहे कि उसकी सवा हाँ। लाख वो पैसे कहाँ ले जाता हाँ था। जी, यही बात मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे घर वाले भी सोच रहे हैं, मेरी बहन भी सोच रहे हैं। उसने देखें जी, वो है हमारा जो भाई, हम उसके साथ बात करेंगे ना, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पैसे किधर जाते हैं, इस पे जुल्म करेगा तेरे भाई, मुझसे क्यों पूछते हैं, तुम उनके घर तो नहीं जाती ना लेने के लिए, बड़ा जुल्म करता है इसके ऊपर, मार सकता है, मारता था। मारता पीता है। ये बात नहीं करती थी उसके साथ, डर खौफ की वजह से। तो दूसरी बात ये रही। अच्छा, इतना खौफ था हाँ, कि खौफ था।
ये मारने का खौफ था कि मुझे ना मारे, बच्चों को ना मारे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर लड़ाई करके चला गया तो मैं क्या करूंगी, इसका इन बच्चों का क्या करूंगा। वो तो सर झुका के उसके सामने बस आजिज़ी से रहती थी, वो जो कर कहता था ये वही करती थी। ये कहना कि जालिम बाप और जालिम शोर ये गलत नहीं होगा। जो आपके हमसाए थे उन पर भी इल्ज़ाम लगाया, उनको भी गिरफ्तार जी करवाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे हमसाए हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम तो इनकी गवाही नहीं दे सकते ना, हम तो बदामी बाग से आए थे। अजीम ही बेहतर जानता था, लेकिन ये पता था कि हमारे हमसाए जो सामने वाले हैं ना, वो इनको साधन भी देते थे, इनको रोटी भी देते थे, आटा भी देते थे, जो चीज़ ये मांगते नहीं थे जो वो अब जिम्मेदारी अजीम की थी वो वो पूरी करते थे। लेकिन वो भी तो बेचारे गरीब थे ना, अपनी हैसियत के मुताबिक 2 छन्नी बेच दी, 1 छन्नी सालन की बेच दी, थोड़ा बेच दिया, वो अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चों। जब आपको अगले दिन बच्चों की लाशें किस तरह से मिली? अगले दिन बच्चों की लाशें नहीं मिली, इतवार की रात गुजर गई सारी, पीर का दिन गुजर गया सारा, पीर की रात गुजर गई सारी, मंगल का दिन गुजर गया, मंगल की रात गुजर गई सारी, अच्छा। बुध वाले दिन जाके 3 बच्चों की लाशें मिली, वो भी 3 बजे के बाद, तकरीबन दोपहर का टाइम ही था। यानी उस जालिम ने इतनी सफाकियत का मुजाहरा किया कि 3 दिन गुजर जाने के बावजूद ये ना बताया कि बच्चे यहाँ पर है। बच्चे यहाँ पर है, वो तो पुलिस की मेहरबानी, उन्होंने अपने तजर्बे से उस बस किसी भी तरीके से उससे गुलवा लिया कि मैंने बच्चे यहाँ पे फेंके, नहीं तो वो मान ही नहीं रहा था, मार अच्छा, खाने के बाद भी नहीं मान रहा था। सब बच्चों की लाशें मिल गई थी? नहीं, सब बच्चों की लाशें नहीं मिली, 3 की मिली हैं, एक बच्ची नहीं मिल रही, वो बहुत प्यारी बच्ची थी, हमारी जान थी वो, जिगर का टोटा थे, सब बच्चे जिगर के टोटे थे, लेकिन वो बच्ची से कुछ खास ही मोहब्बत थी हमें, उसकी बस लाश नहीं मिली। ये भी नहीं पता कुछ कह सकते कि उस बगैरत जलील इंसान ने उसको वहां पे फेंका भी है कि नहीं फेंका, क्योंकि एक जगह से गिरे हैं बच्चे तो मिलने तो चाहिए थे ना, सारे एक जगह 3 से। मिल गए हैं तो चौथी क्यों नहीं मिल रही। इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, मेरी अपील है हुकूमती अदारों से, कानून नाफिज करने वाले अदारों से, चौथी बच्ची खुदारा हमें, हमारी चौथी बच्ची जिंदा मुर्दा जिस हालत में है हमें ढूंढ के दे दें, जिस हालत में भी है ढूंढ के दे दें हमें, जिस हालत में भी है ढूंढ के दे दे। मैं आपसे अपील करता हूँ, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे, हमसे सबर नहीं हो रहा, दिल फट रहा है, अभी तक हमारा कलेजा ठंड तक नहीं हो रही, हमारे सुकून नहीं मिल रहा हमको। पुलिस वालों को बताई कि मेरी बीवी का किरदार ठीक नहीं था, वो फिर बाद में डीएनए करवाया गया और वो सारी चीज़ें सामने आ गई। सारी चीज़ें सामने आ गई, बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारे घर में आके उसने खुद बोला है कि आपके जो शोहर है उसने आप पे ये इल्ज़ाम लगाया है, तो आप इसके बारे में क्या कहती हो। मेरी बहन ने फ़ौरन से बोला कि जल्दी से आप डीएनए टेस्ट कर लो। अच्छा, सकीना ने कहा कि आप डीएनए टेस्ट करवाएं, जी, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो पानी का जाएगा। पानी मिल जाएगा, साफ कब मिलेगा कैसे मिलेगा अभी तो उस पर पर्चा भी पता नहीं हुआ कि नहीं, जेल में गया भी है कि नहीं, कोई ट्रायल हुआ भी है कि नहीं, कितना लंबा केस चलाएंगे। हम चाहते हैं कि भाई उसको खुदारा जल्दी से जल्दी सज़ा दें, उसको फांसी लगाएं जल्दी से जल्दी, फिर जाके मेरी बहन का ये रोना बंद होगा, नहीं तो वैसे नहीं होगा सारी ज़िंदगी के लिए। हुकूमती इदारों से अपील करता हूँ, इनके बारे में सोचे, इनकी कफालत के बारे में सोचे, ये मासूम बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर हमारी बात करें, हम तो खुद मजदूर हैं, खुद पेट खाली लेके फिर रहे हैं, काम करेंगे तो खाएंगे, वरना बैठे हुए हैं चुप करके, दिहाड़ीदार लोग हैं हम तो। हम हुकूमती इदारे से अपील करते हैं कि इन बच्चों की कफालत का कोई जिम्मा उठाए, कोई कोई हाल चाल इनका पूछने आए। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सब बहन भाइयों में जिंदा बच जाने वाली खुश नसीब बच्ची, इससे बात करते हैं। बेटा, आप उस दिन कहाँ थी जब भाइयों को वो लेकर गए हैं, दूसरे बहन भाइयों को? मैं घर ही थी। आप घर पे थी? आपको कहा था आपके डैडी ने कि हम मेरे साथ चलो? नहीं। आपको नहीं कहा था। अच्छा, आपको छोटे अपने बहन भाई जो है, आप सबसे बड़ी थी, आपको अपने बहन भाई याद तो बहुत आते होंगे, कैसे मिस करती हो उसको? बहुत मिस करती है, रोती है, बेहोश हो जाती है। मेरी बहनें बहुत प्यार थी, मेरे भाई बहुत प्यारे थे, मुझसे बड़ा प्यार करते थे। भाई बहुत प्यार करता था आपसे, क्या कहता था भाई? वही कहता था कि मेरी बहन बाहर ना जाए, मेरे घर मेरी बहन घर ही, हर एक चीज़ मैं अपनी बहन के लिए घर लेकर आऊँगा। आपके आपके जो डैडी थे वो आपसे प्यार करते थे, और जब बहन सब आपके बहन भाइयों को मार दिया तो अपने डैडी के लिए आप क्या कहोगी? मैं कहूँगी पापा को मार दे। अच्छे आदमी थे वो? नहीं, मेरे पापा को मार दो। वो पापा ही नहीं थे। नाजरीन, कलेजा फट जाता है, एक दफ़ा कलेजा फट जाता है। आपने बच्ची की बात सुनी, छोटी मासूम बच्ची, इतनी
भराई हुई आवाज़ में वो कह रही है कि मेरे बाप को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, जो बहुत ज़्यादा अफवाहें थी कि सकीना के ये दूसरे बच्चे हैं, ये अजीम के बच्चे नहीं हैं, इसी पादाश में उसको मारा, सकीना का करैक्टर ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने उसको मारा। मुलजम अजीम की तरफ से बेतहाशा इल्ज़ाम लगाए गए अपनी शरीफ और बाकिरदार अहलिया के बारे में कि ये जो मैंने बच्चे मारे हैं ये मेरे बच्चे नहीं थे, सकीना का करैक्टर ठीक नहीं था। एसपी अनोज साहबा ने फौरी तौर पर डीएनए रिपोर्ट करवाई। डीएनए रिपोर्ट में साबित हुआ ये जो बच्चे थे अजीम और सकीना के बच्चे थे। नाज़रीन, इतना जुल्म कमाने के बाद अपने मासूम फूल जैसे बच्चों को नहर में फेंक कर अपनी नींद सुला दिया। उसके बाद इतने झूठ बोल रहा है कि अपनी बीवी पर गंदे गंदे और गलीज इल्जामात लगा रहा है। ये तो मैं सैल्यूट करता हूँ एसपी अनोज साहिबा को, जिन्होंने फौरी तौर पर डिसीजन लिया, डीएनए करवाया और सारे हकायक जो है वो खुलकर सामने आ गए। मकतूल बच्चों के मामू, माँ और नानी का कहना था कि इस अजीम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।